बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉन के अपेंडेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो प्रॉन होता है उसका जो सारा शरीर होता है वो कई खंडों में सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। तो इसमें टोटल 19 सेगमेंट्स उसके होते हैं और ये जो हर सेगमेंट होता है उस पे एक जोड़ी वन पेयर उस पर वन पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो अपेंडेजेस होते हैं ये बाइरेमस मतलब द्विशाखित होते हैं। इसके अंदर ये जो एक अपेंडेजेस होता है, ये देखिए, एक अपेंडेजेस जो होता है उसके अंदर एक प्रोटोपोडाइट होता है और इसकी दो शाखाएं रेमी पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटोपोडाइट होता है इसका वो कई खंडों से बना हुआ होता है। इसमें टोटल होते हैं 19 प्रॉन में अपेंडेजेस 19 पेयर्स होते हैं, जिसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस और एब्डोमिनल अपेंडेजेस। ठीक है, सिफेलोथोरिक अपेंडेजेस जो होते हैं वो 13 पेयर्स में होते हैं, जो अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड हैं। सिफेलिक अपेंडेजेस जो 5 पेयर्स होते हैं और थोरेसिक अपेंडेजेस जो 8 पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं वो 6 पेयर हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम आज बात करते हैं सिफेलिक अपेंडेजेस की। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अपेंडेजेस होते हैं वो प्रोटोपोडाइट और टू रेमीज से बने हुए होते हैं। और ये जो प्रोटोपोडाइट होते हैं मतलब इसको बोलते हैं अधिपादांश। ठीक है, ये कई खंडों से बना हुआ होता है। इसके अंदर कोक्जा, कक्षांग, बेसिस जो इसका दूरस्थ खंड है आधार बोलते हैं। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई शाखाएं होती हैं रेमी। ठीक है, और ये जो शाखाएं होती हैं इसकी शाखाओं में एक बाहर की तरफ जुड़ी हुई होती है और एक अंदर की तरफ जुड़ी हुई होती है शाखा। जो बाहर की तरफ जुड़ने वाली इसकी ब्रांच होती है वो एक्सोपोडाइट कहलाती है, और जो अंदर की तरफ जो शाखा जुड़ी हुई होती है उसको एंडोपोडाइट कहते हैं। तो अब सबसे पहले सिफेलिक अपेंडेजेस में हम ये 5 हैं। एंटीन्यूल जिसको कहते हैं प्रश्रंगिकाएँ, सेकंड एंटीना जिसको कहते हैं श्रृंगिकाएँ, मैंडिबल और मैग्जिलुला, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु जंभिकाएँ, और लास्ट है मैग्जिला जिसे बोलते हैं जंभिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीन्यूल्स मतलब प्रश्रंगिका की। इसको डायग्राम में आप लोग समझेंगे। ये देखिए, इसमें जो पांचों अपेंडेजेस हैं उसके डायग्राम दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले एंटीन्यूल की बात करते हैं। एंटीन्यूल, ठीक है, इसको इसमें देखिए आप लोग। एंटीन्यूल जो होता है ये यूनिरेमस होता है। ठीक है, यूनिरेमस होता है। ठीक है, और ये मुख पूर्वी मतलब मुख से पूर्व में आने वाले अपेंडेजेस होते हैं। और ये जो हेड होता है इसके हेड के प्रथम जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, फर्स्ट सेगमेंट पे ये पाए जाते हैं। फर्स्ट सेगमेंट पे एंटीन्यूल्स फर्स्ट सेगमेंट पे पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें इसका जो प्रोटोपोडाइट होता है वो 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है। सबसे पहले इसमें इससे पहले कोक्जा जो पार्ट होता है इसका कोक्जा, उससे पहले प्री कोक्जा पार्ट इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटोपोडाइट 3 खंडों से, एक तो प्री कोक्जा, कोक्जा, ठीक है, और बेसिस। इसका प्री कोक्जा, कोक्जा और बेसिस इनसे मिलकर बना हुआ होता है। इसका ये जो प्री कोक्जा जिसको बोलते हैं अग्र कक्षांग, ये बड़ा और चपटा होता है। ठीक है, बड़ा और चपटा होता है, और इसके ऊपर इसकी जो डॉर्सल सरफेस होती है उसके ऊपर एक गर्त पाया जाता है जो होती है ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट मतलब संतुलन पट्टी का छिद्र इसके ऊपर खुलता है। ठीक है, ये जो प्री कोक्जा होता है इसके ऊपर कोक्जा पाया जाता है। ठीक है, कोक्जा पाया जाता है और इसके ऊपर ये बेसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसिस प्रेजेंट होता है, और इसके बाद ये जो बेसिस होता है इससे 2
लंबे और बहुत से खंडों से बने हुए ये देखिए, इसमें देखिए ब्रांच ऑफ, ये फिलर्स निकलते हैं। ये जो बेसिस पार्ट होता है इसका, बेसिस के यहाँ से दो पार्ट निकल रहे हैं, एक है इनर फिलर और दूसरा है आउटर फिलर। ठीक है, आउटर फिलर जो है अगेन 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये जो एंटीन्यूल्स होता है एक्चुअल में इस पर संवेदी शूक मतलब सेंसरी सीटा पाए जाते हैं, और ये एक टैक्टाइल सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका सेंसरी फंक्शन हो गया सेंसरी और टैक्टाइल। ठीक है, तो एंटीन्यूल ईच कंसिस्ट ऑफ ए 3 जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट बियरिंग 3 मैनी जॉइंटेड फ्लैजिला एट द डिस्टल एंड एंड ए स्टेटोसिस्ट एट द बेसिस। ठीक है, ये आपका एंटीन्यूल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है एंटीना श्रृंगिकाएँ। ठीक है, इसको इसमें देखिए, श्रृंगिकाएँ जो होती हैं, सेकेंड नंबर का ये जो बीच वाली डायग्राम है वो है एंटीन्यूल का। ये भी मुखपूर्वी अपेंडेजेस हैं, मुखपूर्वी उपांग होते हैं, और ये जो एंटीन्यूल होते हैं उसके ठीक नीचे पाए जाते हैं। ये भी एक जोड़ी होते हैं, और इनका जो प्रोटोपोडाइट है वो 2 खंडों का बना हुआ होता है, कॉक्सा और बेसिस। इसका प्रोटोपोडाइट 2 पार्ट का बना हुआ है। ठीक है, और इसका ये जो प्रोटोपोडाइट होता है वो बहुत फूला हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर उत्सर्जन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स इसमें उपस्थित होते हैं। इसका जो कॉक्सा होता है, कॉक्सा की ये जो भीतरी किनारा है यहाँ पर रीनल एपर्चर। ठीक है, इसके भीतरी किनारे पर उत्सर्जी अंग का उत्सर्जित छिद्र बाहर की तरफ खुलते हैं। और ये जो एंटीना होती है उसके जो एक्सोपोडाइट होते हैं और एंडोपोडाइट दोनों पाए जाते हैं। इसमें एक्सोपोडाइट जो होता है वो पतली चपटी पत्ती के समान संरचना बना लेता है, जिसको बोलते हैं स्क्वेमा या इसको स्केल भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके जो बाहरी किनारे हैं, ये जो स्क्वेमा है उसके बाहरी किनारों पर ये शूक पाए जाते हैं, सीटा। ठीक है, शूक पाए जाते हैं, और ये जब वो तैरता है तो उसमें बैलेंसिंग का काम करते हैं। और ये जो एंटीना होती है उसकी जो एंडोपोडाइट होता है वो ये देख रहे हैं आप लोग, ये फ्लैजिलम। ठीक है, एंडोपोडाइट एक मतलब मल्टी सेगमेंटेड फिलर के रूप में इसमें पाया जाता है। और ये जो फिलर होता है फ्लैजिलम फिलर है, ये फ्लैजिलम सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। तो ठीक इस तरह से ये जो एंटीना होती है उसमें एक्सक्रीशन, बैलेंस और सेंसरी ऑर्गन, ये 3 काम ये करती है। ठीक है, तो ईच एंटीना कंसिस्ट ऑफ 2 जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट बियरिंग फ्लैट स्क्वेमा एंड ए मैनी जॉइंटेड फ्लैजिलम। फंक्शन है टैक्टाइल एंड बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मैंडिबल। ठीक है, ये मैंडिबल का डायग्राम इसमें देखिए। मैंडिबल जो होता है एक जोड़ी होते हैं, लेकिन इनके ऊपर मैंडिबल के ऊपर कैल्सिफाइड ये उपांग है, और ये मुख जो होता है इसके माउथ के दोनों तरफ स्थित होते हैं। और प्रत्येक मैंडिबल जो है पूरी तरह से कॉक्सा का ही बना हुआ होता है। इसका जो पास का प्रॉक्सिमल जो पार्ट है वो ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है, जो एपोफाइसिस कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है एपोफाइसिस। ठीक है, एपोफाइसिस ऑफ कॉक्सा। तो ये पूरा जो मैंडिबल है वो कॉक्सा का बना हुआ है, तो ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो कहलाता है एपोफाइसिस ऑफ कॉक्सा। ठीक है, ये यहाँ पर इसका होता है हेड। ठीक है, हेड ऑफ कॉक्सा। ठीक है, हेड ऑफ कॉक्सा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो ये डिस्टल एंड हो गया, तो दूरस्थ भाग इसका सिर या हेड कहलाता है। और सिर से 2 इसके प्रोसेस निकलते हैं। ठीक है, ये मोलर प्रोसेस और ये इंसाइजर प्रोसेस, कृंतक प्रवर्ध और दूसरा मोलर मतलब चवर्णक प्रवर्ध। ठीक है, प्रोसेस। और ये जो
इंसाइजर होता है उसके अंदर 3, ये देख रहे हैं आप, 3 दंतिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जो मोलर प्रोसेज होता है उसमें 5 से 6 डेंटिकल्स दंतिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इसी के साथ में इसके ये जो हेड है इसके बाहरी किनारे पर आप लोग देख रहे हैं, ये बाहरी किनारे पर ये पार्ट मैंडिबुलर पल्प पाया जाता है, जिसका ये जो प्रारंभिक खंड है, फर्स्ट नंबर प्रारंभिक खंड है, ये कहलाता है बेसिस। ठीक है, वो बेसिस। ठीक है, और बेसिस, और ये जो दूर का है, दूरस्थ इसके जो सेगमेंट हैं ये एंडोपोडाइट होते हैं। इसमें एक्सोपोडाइट एब्सेंस होता है, और ये जो मैंडिबल होता है भोजन को कुतरने और पीसने का काम करता है। तो इसकी मैंडिबल की क्या है, द बॉडी इज अनजॉइंटेड, बियर्स टीथ एंड मस्टिकेटरी लोब्स नोन एज मोलर प्रोसेज एंड ए जॉइंटेड मैंडिबुलर पल्प ऑन इट्स आउटर सरफेस। फंक्शन है कटिंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिलुला एंड मैक्सिला। तो ये जो मैक्सिलुला है इसको देखिए, ये नेक्स्ट मैक्सिलुला, ये एक पतली कोमल पत्ती के समान संरचना होती है, पत्ती के समान ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर कॉक्सा, बेसिस और एंडोपोडाइट। ठीक है, 3 पार्ट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, कक्षांग, आधार और एंडोपोडाइट अंतःपादांश। इसके अंदर एक्सोपोडाइट जो होता है, एक्सोपोडाइट इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, एक्सोपोडाइट मैक्सिलुला में एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये जो कॉक्सा है और बेसिस है, इसके आधार पर आप लोग ये जो देख रहे हैं, इसके आधार पर ये सीटा पाए जाते हैं, जो अंदर की तरफ ग्नैथोबेसिस की तरह उभरे हुए होते हैं, और ये भोजन को आगे सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है विद 2 इनर लोब्स एक्टिंग एज ग्नैथोबेसिस एंड एन आउटर लोब्स पाई जाती है। फंक्शन है टीयरिंग एंड पासिंग द फूड टू द माउथ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मैक्सिला या जंभिकाएं इसको कहते हैं। ये भी पत्ती के समान संरचना हो गई, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं लीफ के समान ही संरचना है, एक जोड़ी उपांग है, मुख के पीछे की तरफ पाए जाते हैं। इस मैक्सिला के अंदर कॉक्सा, बेसिस, एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। कॉक्सा, बेसिस, एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट, ये चारों पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं। इसका जो ये कॉक्सा होता है वो 2 पार्ट्स में, ये यहाँ पे आप लोग सुचूर, दरार पाई जाती है, इसमें दरार पाई जाती है, तो ये 2 भागों में विभक्त होता है। ठीक है, और इसकी एक शाखा जो होती है भीतर की तरफ, और इसका जो आधार पार्ट होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और इसका जो बेसिस है, बेसिस आप लोग देख रहे हैं, ये इसमें 2 शाखाएं निकल रही है। ठीक है, एंडाइट्स ऑफ ग्नैथोबेसिस। ठीक है, आधार इसका बड़ा होता है और अंदर की तरफ ये 2 शाखाओं में डिवाइड होकर एक द्विशाखित, ठीक है, ग्नैथोबेसिस का निर्माण करता है। और इसमें जो एंडोपोडाइट होती है, एंडोपोडाइट जो होता है वो एक लोब के समान स्ट्रक्चर होता है, और जो इसका एक्सोपोडाइट होता है वो पंखे के समान, जैसे पंखे होते हैं, पंखी करते हैं, ठीक है, पंखे के समान फैला हुआ होता है, जिसको स्कैफोग्नैथाइट भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से गिल चैम्बर से गुजरने वाली जलधारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो और ये जो स्कैफोग्नैथाइट होता है इसकी पूरी बाहरी सतह पर आप देखिए शूक पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो इसको सेकंड मैक्सिला भी बोला जाता है, मैक्सिलुला को फर्स्ट मैक्सिला बोला जाता है और मैक्सिला सेकंड मैक्सिला कहलाती है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है विद ए फ्लैट टेंडेड स्कैफोग्नैथाइट, और फंक्शन है मस्टिकेटरी और रेस्पायरेटरी। ठीक है, तो इसके साथ आपके ये जो सिफेलिक अपेंडेजेस थे ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अगले वीडियो में।